कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है भाई आपकी तैयारी? क्या आपने अपना क्लास 12th का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट कर दिया? अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस है उसको स्टार्ट नहीं किया है तो भाई जल्द ही आप अपना सिलेबस उसको स्टार्ट कर लीजिए। देखिए ये क्लास 12th है, क्लास 11th नहीं है। 11th तो आपने ऐसे ही निकाल दी, बट क्लास 12th को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और इसी के साथ ही हमने भी हमारे चैनल पर क्लास 12th का अकाउंटेंसी आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो स्टार्ट कर रखा है और यहाँ पे काफी सारा हम कर चुके हैं। और अभी फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इस पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है कि भी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम यही सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपकी जो डिफरेंट सिचुएशन आपकी गिवन होगी। तो देखिए हमने बात की थी ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स का आप सभी को पता है क्या है। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स की, तो मैंने आपको बताया था कि भी दो तरह से ड्राइंग्स है वो की जाती है, रेगुलर या फिर इर्रेगुलर। तो हमने इर्रेगुलर जो ड्राइंग्स है, ठीक है, इर्रेगुलर जो ड्राइंग्स है उस पर हम इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, आप उस वीडियो को देखिए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलर ड्राइंग की, ठीक है। तो जो हम रेगुलर ड्राइंग करते हैं तो रेगुलर ड्राइंग पर हम किस तरह से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे रेगुलर ड्राइंग की। भाई रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या है? देखिए वैसे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब बेसिकली क्या है, जब हम एक फिक्स्ड अमाउंट से हम ड्राइंग करते हैं, फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है, एट फिक्स्ड इंटरवल। मीन्स कि भाई हमने क्या किया, रेगुलर का मतलब क्या है कि भाई एक रेगुलर बेस पे हमने एक फिक्स्ड अमाउंट है वो हम क्या करते हैं, फर्म है जो उससे विड्रॉ करते हैं। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि भाई हमारी जो डेट है वो हर जो डेट है वो सेम रहेगी, सेम हमारा क्या रहेगा, अमाउंट रहेगा, और यहाँ पे एक फिक्स इंटरवल रहेगा, या फिर मैं इसको भी बोल सकती हूँ सेम इंटरवल, या जो गैप होगा ना वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो इरेगुलर भी मैंने आपको बताया था, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना इरेगुलर ड्राइंग है वो हम किसको कहेंगे, और इरेगुलर ड्राइंग्स पर जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स है। तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि भाई जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाई मैंने जो फर्स्ट ड्राइंग है ना वो मैंने 1 अप्रैल को की, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग मैंने क्या की, 1 अप्रैल को की, और मैंने कितनी की 2000 की, ठीक है। फिर मैंने सेकंड ड्राइंग है वो 1 मई को की, फर्स्ट मई को की, वो भी मैंने कितने की 2000 की अप्रैल में। फिर मैंने नेक्स्ट ड्राइंग है वो जून को की, फर्स्ट जून को, वो भी कितने की 2000 की। फिर मैंने 1 जुलाई को की ड्राइंग, वो भी कितने की 2000 की, एंड सो ऑन। और इसी तरह से मैं करती गई, फिर 1 अगस्त को, फिर 1 सितंबर को, फिर 1 अक्टूबर को, इस तरह से लास्ट ड्राइंग मेरी कब होगी, 1 मार्च को। और जो अमाउंट है वो मेरा क्या है, सेम है 2000 में। हर जो महीने की पहली तारीख को मैं 2-2000 रुपए है वो ड्रॉ करती गई, ठीक है, विदड्रॉ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि भी रेगुलर ड्राइंग्स हम किसको कहेंगे, रेगुलर ड्राइंग्स हम कहेंगे सेम डेट है। देखिए भाई सेम डेट का मतलब क्या कि भी हर महीने की फर्स्ट डेट को मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, ठीक है। 111 आपका सेम डेट है। इसी के साथ ही सेम अमाउंट है कि भी हर बार मैं कितना विड्रॉ कर रही हूँ 2000। सेम इंटरवल या फिर फिक्स्ड इंटरवल है कि भाई 1-1 महीने का गैप है। यहाँ पे अगर मैं गैप की बात करती हूँ तो गैप हमारा क्या है भाई 1-1 महीने का। ऐसा नहीं है कि कभी मैं 2 महीने बाद ड्राइंग कर रही हूँ, कभी मैं 3 महीने बाद ड्राइंग्स कर रही हूँ, कभी मैं 4 महीने बाद, ठीक है। नहीं, मेरा यहाँ पे जो इंटरवल है ना वो बिल्कुल फिक्स है कि भाई हर 1 महीने के बाद। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। तो जो रेगुलर ड्राइंग्स हम करते हैं उसको निकालने का बेसिकली जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अगर हमारी रेगुलर ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसमें देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला होगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय जो भी आपकी रेट गिवन होगी और डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ना हम आपको जो सीखना है इसमें मेन एवरेज पीरियड हम लेंगे, एवरेज पीरियड और डिवाइडेड बाय 12। अगर मंथ्स गिवन है तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपका चलेगा 12, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा बेसिकली हमारा जब हम क्या करेंगे, एक रेगुलर ड्राइंग्स अगर हम करते हैं तो रेगुलर ड्राइंग्स के केस में
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला, जितनी भी हमने ड्राइंग की है उसका टोटल अमाउंट हम ले लेंगे, जो भी रेट हमारी होगी वो रेट ले लेंगे डिवाइडेड बाय 100, और एवरेज पीरियड। तो भाई अब आपको सीखना है क्या कि ये एवरेज पीरियड है ये क्या है, मेन इसके अंदर यही है, ठीक है। अगर आपने एवरेज पीरियड है वो निकालना अगर आपने सीख लिया तो फिर रेगुलर ड्राइंग अगर होगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अपना जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो अब देखिए एवरेज पीरियड का मतलब क्या है। देखिए एवरेज वर्ड तो आपने सुना होगा, जब भी हम किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं तो बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, किसी भी दो चीज का एवरेज निकालना है तो वो दोनों चीज लेके हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। एवरेज का मतलब यही है ना, या किसी 4 चीज या 5 कुछ भी हमने लिया तो जितना लिया उसी से हमने डिवाइड कर दिया। तो एवरेज पीरियड यहाँ पे बेसिकली जो आपका एवरेज पीरियड निकलेगा उसका हम किसका ड्राइंग के केस में हम कैसे निकालेंगे, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लिखिए, एवरेज पीरियड, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यहां पे आपको लेना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। पहली ड्राइंग करने के बाद जो टाइम बचा प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और आखिरी ड्राइंग करने के बाद, और उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इस तरह से हम बेसिकली क्या निकाल लेंगे, जो होगा हमारा एवरेज पीरियड वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। बस आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है। अब आपको अलग अलग कंडीशन आपको गिवन होगी, अलग अलग सिचुएशन आपको गिवन होगी कि जो पार्टनर है उसने जो ड्राइंग की है वो कैसे की है, क्योंकि रेगुलर ड्राइंग में मैंने आपको क्या बताया, सेम डेट सेम अमाउंट और एक फिक्स्ड इंटरवल आपका होगा। तो अब जैसे मैंने बोला कि भी हर महीने की 1 तारीख को निकाल रहा है 2-2 हजार, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भी हर महीने की लास्ट डेट को, ठीक है, लास्ट डेट को वो 2-2 हजार रुपए निकाल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि भी हर महीने के बीच में, जैसे 15 जनवरी को फर्स्ट ड्राइंग उसने की, फिर 15 फरवरी को की, फिर 15 मार्च को की, फिर 15 अप्रैल को की, तो ऐसे कैसे भी हो सकता है। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका एवरेज पीरियड है ना, आपको ये फॉर्मूला लगाना है और एवरेज पीरियड निकालना है। एक बार आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन बाद में है ना आपको ये अपने आप ही याद हो जाएगा, फिर आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपके कॉन्सेप्ट वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि एवरेज पीरियड है वो कैसे निकला है, ठीक है। इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में यहाँ पे करा रही हूँ। अब देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पे जो ड्राइंग्स होगी वो आपकी अलग अलग कंडीशन गिवन होगी कि जो पार्टनर है उसने कब कब ड्राइंग की है। अलग अलग केस में यहाँ पे बोल सकती हूँ आपके बनेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट केस आपका क्या बनेगा, जो फर्स्ट केस है वो आपका क्या बनेगा, when drawings are made in the beginning of every month, ठीक है। when drawings are made of when drawings are made in the beginning of every month, in the beginning of every month। तो भाई फर्स्ट केस तो आपका ये है कि भी आपने क्या किया, यहाँ पे जो ड्राइंग्स की है व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने की, एवरी मंथ, ठीक है, ध्यान से देखना, हर महीने की बिगिनिंग में आपने ड्राइंग की है। तो बिगिनिंग का मतलब क्या है कि भाई हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है जो वो हमारे कैसे चलता है, अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है, ये रहेगा ना हमारा। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, एक बार चेक करती हूँ आपको दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हमारा काउंटिंग पीरियड हमारा रहेगा। तो इसने क्या कहा कि भी जब पार्टनर ने जो ड्राइंग की है कब की है, इन द बिगिनिंग, शुरू में, बिगिनिंग में, शुरुआत में। तो बिगिनिंग का मतलब क्या है कि भी वो हर महीने की फर्स्ट डेट को, ठीक है, जो डेट है उसको वो ड्राइंग कर रहा है। जैसे 1 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग की उसने, फिर 1 मई को सेकंड ड्राइंग की, मई के बाद क्या आएगा जून, 1 मई को थर्ड ड्राइंग की, फिर 1 जुलाई को 4th ड्राइंग की, फिर उसके बाद 1 अगस्त को की, 1 सितंबर को की, 1 अक्टूबर को की, 1 नवंबर को की, ठीक है, और 1 दिसंबर को की, और फिर से 1 जनवरी को की, 1 फरवरी को की, और लास्ट ड्राइंग उसने कब की, 1 मार्च को,
ठीक है। तो इस तरह से देखिए उसने पूरे 12 महीने इस तरह से ड्राइंग की। कैसे की? व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में, शुरू में, पहली डेट को, हर महीने की पहली डेट को पार्टनर है वो क्या कर रहा है? ड्राइंग कर रहा है। अगर आपका केस ये गिवन है तो उस केस में हमारा एवरेज पीरियड अब कैसे निकलेगा? आप ध्यान से सुनना। अब देखिए एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जो उसने फर्स्ट ड्राइंग की उसके बाद कितना टाइम बचा? फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की? 1 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद कितना टाइम बचा? सारे के सारे मंथ यहाँ पे बचे हुए हैं। तो इट मीन्स टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने मंथ? 12 मंथ। भी पहली ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ्स बचे हुए हैं? 12 मंथ्स बचे हुए। क्योंकि हमें क्या करना है? इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो भी हम चाहे कैपिटल है या ड्राइंग है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हम स्टार्टिंग में, अब जिसने उसने ड्राइंग की है, ठीक है, 1 अप्रैल को ड्राइंग किया है, तो हम तो अपना अकाउंट्स है, फाइनल अकाउंट्स है, वो 31 मार्च को प्रिपेयर करेंगे। तो अब देखेंगे कि भी 1 अप्रैल को उसने इतने पैसे निकाले, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक उस पर क्या लगेगा? ब्याज लगेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो भाई पहली ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा? भाई सारे के सारे महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? 12 मंथ। प्लस नेक्स्ट क्या फॉर्मूले में? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा है, ठीक है। लास्ट ड्राइंग अब उसने कब की होगी? हमारा काउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से स्टार्ट है और 31 मार्च को जाएगा। तो उसने जो लास्ट ड्राइंग की है भाई वो मार्च में की है, लेकिन मार्च की कौन सी डेट को की है? 1 मार्च को। क्यों? क्योंकि भी उसने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि जो पार्टनर है वो ड्राइंग कैसे करेगा? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में, ठीक है। तो लास्ट ड्राइंग अब उसने कब की होगी? लास्ट ड्राइंग की होगी उसने 1 मार्च को। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है? कितना टाइम बचा है? 1 मार्च को उसने लास्ट ड्राइंग की, तो पूरा मार्च का महीना। इट मींस कितना टाइम बचा है? 1 मंथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 मंथ, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2, इसको मैं आगे सोल्व करूंगी तो 12 + 1 मंथ, 3 मंथ, ठीक है। 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, और इसको यहाँ पे निकालूंगी तो 6.5 मंथ्स। तो आप अगर क्वेश्चन आपका गिवन है, अगर केस आपका फर्स्ट गिवन है, क्या केस गिवन है कि जो पार्टनर्स है उसने ड्राइंग की है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो उस केस में आपको जो एवरेज पीरियड लेना होगा फॉर्मूले के अंदर, तो आपका एवरेज पीरियड क्या निकल के आएगा? 6.5 मंथ्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल छोटे से क्वेश्चन ही बना लेते हैं। अब मैं बोलती हूँ कि भी यहाँ पे जो पार्टनर है ना उसने ड्राइंग की है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और वो हर महीने कितनी ड्राइंग कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे 2000 रुपए, ठीक है, 2000 रुपए वो हर महीने निकाल रहा है। और फिर बाद में बोल दिया कि भी जो रेट है ना, रेट आपको 10% चार्ज करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी ड्राइंग की? 10%। तो अब पूरा क्वेश्चन हमारे पास है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरा क्या निकलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा मेरा क्या? फॉर्मूला क्या है? अब फॉर्मूला लगाइए। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आएगा? हर महीने उसने 2000 रुपए ड्राइंग की है, हर महीने 2000। टोटल कितने महीने उसने ड्राइंग की? 12 महीने, 12 मंथ। तो यहाँ पे कितना आ गया? 24,000। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आ जाएगा? ये टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आ जाएगा? 24,000। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमारा 24,000 मल्टीप्लाई बाय हमारा क्या? रेट हमारी कितनी है? 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड हमारा क्या आएगा? 6.5, और नीचे क्या आ जाएगा? 12, ठीक है। और अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा, ठीक है, ये आएगा हमारा, थोड़ा कम ही आया, ठीक है। तो 20 नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई और होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ये 1300 रुपये, ठीक है। तो उसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना निकल के आएगा? 1300। तो इस तरह से हमें जो क्वेश्चन है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको कैलकुलेट करना होगा। बस यहाँ पे खेल किस चीज का है? एवरेज पीरियड का। क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो आप इजीली निकाल लोगे, क्योंकि रेगुलर बेस पे ड्राइंग है, और जितने टाइम उसने ड्राइंग की उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी गिवन ही होगी क्वेश्चन में। तो मेन यहाँ पे बच्चा फंसेगा तो कहाँ फंसेगा, एवरेज पीरियड पर। अगर आपको अच्छे से पता है तो आप इजिली निकाल सकते हो। और अब आप धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपको ये याद ही हो जाएगा कि भाई अगर ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की है तो हमें एवरेज पीरियड है वो कितना लेना है, 6.5 लेना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको निकाल के भी बता दिया कि भी इस तरह से ये निकला है। नहीं तो आप इसको याद रख सकते हो कि भी अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो एवरेज पीरियड क्या लेंगे, 6.5 मंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट केस। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की। सेकंड केस क्या है कि भाई अब की बार भी उसने ड्राइंग की है, रेगुलर ड्राइंग की है, सेम अमाउंट उसने सेम डेट पे फिक्स्ड इंटरवल पे, बट अब मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ। अब उसने स्टार्टिंग में न करके, ठीक है, अब उसने इन द बिगनिंग न करके एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर मैं यहाँ बोल दूं उसने कैसे की है, ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ये हो जाएगा आपका केस नंबर सेकंड। ठीक है, वहां पे बिगनिंग था, यहाँ पे क्या है, एंड, ये आपको ध्यान रखना। अब भाई जो पार्टनर है वो ड्राइंग कैसे कर रहा है, अब वो स्टार्टिंग में नहीं कर रहा है ड्राइंग, ठीक है, वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। कैसे, अब 1 अप्रैल को न करके उसने एट द एंड ऑफ, एंड क्या होगा अप्रैल का, 30 अप्रैल को उसने क्या की है, ड्राइंग की है। नेक्स्ट ड्राइंग उसने कितने को की है, 31 मई को। भाई जो भी लास्ट डे रहेगा, लास्ट डेट जो रहेगी मंथ की, उसको वो ड्राइंग करेगा। फिर उसने कब की है, 30 जून को की है, उसके बाद 31 जुलाई को की है, 31 अगस्त को की है, फिर 30 सितंबर को की है, ठीक है, 31 अक्टूबर को की है, 30 नवंबर को की है नेक्स्ट ड्राइंग। उसके बाद उसने 31 दिसंबर को की है, 31 जनवरी को की है, 28 फरवरी या फिर 29 है जो भी है, लास्ट डे हम लेंगे। और लास्ट ड्राइंग कब होगी उसकी, 31 मार्च को। तो ये हमारा कौन सा है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में। ठीक है, अब हम एवरेज पीरियड कैसे निकाल लेंगे। एवरेज पीरियड का हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड का हमारा फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा है। ठीक है, अब देखो पहली ड्राइंग है जो पार्टनर ने कब की है, 30 अप्रैल को की है। तो 30 अप्रैल के बाद भाई कितना टाइम बचा, अप्रैल का महीना तो गया ना। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे कितने महीने बनते हैं, 12 मंथ बनते हैं ना। बट अप्रैल तो हमारा जा चुका है क्योंकि 30 अप्रैल को ड्राइंग की है। तो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा, 11 महीने। नहीं तो आप काउंट कर लो, ठीक है, अप्रैल का छोड़ दो, बात तो वही है ना, अप्रैल का छोड़ दो, ये टोटल 12 महीने हैं तो 1 मंथ मैंने छोड़ दिया तो 11 मंथ बचे। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, फर्स्ट ड्राइंग की है 30 अप्रैल को, अप्रैल का महीना गया, इट मीन्स कितना टाइम बचा है, 11 मंथ, 11 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब बताओ लास्ट ड्राइंग उसने कब की है, लास्ट ड्राइंग की उसने 31 मार्च को, और 31 मार्च हमारा एंड हो जाएगा काउंटिंग पीरियड। ठीक है, फिर तो हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होगा, जो हमारा न्यू अकाउंटिंग पीरियड हमारा स्टार्ट होगा। तो लास्ट ड्राइंग उसने कब की है, 31 मार्च को। तो भाई टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितने मंथ, एक भी मंथ नहीं, 0 मंथ। तो यहाँ पे एक तरह से हम 0 बोल सकते हैं या कुछ नहीं। और डिवाइडेड बाय हमारा क्या, 2। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी 11 को, तो कितना आएगा, 5.5 मंथ्स। तो अब आपको याद रखना है, अगर आपका केस गिवन है सेकंड केस क्या, व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में लास्ट डेट पे हमने अगर ड्राइंग की है तो उस केस में हम जो एवरेज पीरियड लेंगे वो हम क्या लेंगे, 5.5 मंथ। ठीक है, 5.5 हम लेंगे, बिल्कुल इजी। अब जैसे पीछे मैंने निकाला था ऐसे निकाल सकते। अब सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम सब कुछ। ठीक है, वही अब मैं बोल रही हूँ जो पार्टनर है ना एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, वो हर महीने की लास्ट डेट को 2000 रुपए निकाल रहा है, 2,000 उसने निकाल, और रेट क्या है हमारी 10%। तो भाई इसको सोल्व करो। इसमें अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब निकालना चाहूँ तो वही टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आएगा, हर महीने उसने 2000 निकाले हैं, टोटल महीने कितने निकाले उसने, 12 महीने। तो यहाँ पे 2 को 12 से यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 24
1000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमारी 10% गिवन है। एवरेज पीरियड, बस अब एवरेज पीरियड हमारा चेंज हो जाएगा, एवरेज पीरियड आएगा हमारा 5.5 और डिवाइडेड बाय 12। इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बात भी ठीक है। अब हमारा एक और पार्टनर आया और उसने कहा कि भाई मैं तो जो ड्राइंग करूंगा ना, मैं तो मिड में करूंगा एवरी मंथ, ठीक है, हर महीने के मिड में। तो मिड का मतलब क्या, नेक्स्ट केस फिर आपका क्या बनेगा, व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। एट द एंड की बजाय अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिडल। थर्ड केस क्या आ जाएगा, मिडल, ठीक है। मैं लिख देती हूं, मिडल, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ। यहां पे हम लिख सकते हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है। अगर कोई पार्टनर है वो महीने के किसी भी टाइम, ठीक है, या तो मिडल में या फिर किसी भी टाइम, बस बिगिनिंग और एंड छोड़ के महीने के बीच में कभी भी अगर वो क्या निकालता है, ड्राइंग करता है, तो वो हमारा केस बनेगा मिडल वाला, इसको मिडल या जूम करेंगे, ठीक है। तो भाई अब मिडल का मतलब क्या, मिडल से आप समझिए, मिडल का मतलब क्या है कि भाई अब ना तो उसने 1 अप्रैल को ड्राइंग की, ना तो उसने फर्स्ट डे की, महीने के जो मंथ है उसके फर्स्ट डे को ड्राइंग की, ना लास्ट डेट को ड्राइंग की, उसने तो भाई मिडल में की। कब उसने ड्राइंग की, 15 अप्रैल को, ठीक है। फिर उसने जो ड्राइंग की वो कब की, 15 मई को, फिर कब की, 15 जून को, फिर कब की, 15 जुलाई को, फिर कब की, 15 अगस्त को, 15 अक्टूबर को, 15 सितंबर को, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा आपका 15। तो भाई अब वो हर महीने के बीच में, हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है। तो देखिए वो हमारी ड्राइंग तो रेगुलर हुई ना, क्योंकि वो एक वो फिक्स अमाउंट, ठीक है, सेम अमाउंट, फिक्स अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है और एक फिक्स्ड डेट को, तो है तो हमारा रेगुलर का ही केस, बस चेंज यहाँ पे क्या, अब वो मिड में कर रहा है, ठीक है। तो सारा बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे फिर से हमारा एवरेज पीरियड है, हम वो निकाल लेंगे। अब एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब देखिए फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की, 15 अप्रैल को की, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद आप ही बताइए अब कितना टाइम बचा। अप्रैल का महीना अगर मैं छोड़ दूं, सारे के सारे मैं मंथ यहाँ पे काउंट करूं तो 11 मंथ भी हो जाएंगे और 15 दिन किसके हो जाएंगे, अप्रैल के, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद यहाँ पे टाइम कितना बचेगा, 11.5 मंथ्स। हाफ मंथ तो अप्रैल का हो गया, हाफ मंथ अप्रैल का, और बाकी के हमारे सारे कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 15 कर देती हूँ। अब देखिए प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब उसने लास्ट ड्राइंग कब की है, 15 मार्च को, तो लास्ट ड्राइंग 15 मार्च को की है ना, 15 मार्च को लास्ट ड्राइंग की, और हमारा 31 मार्च तक हमें काउंट करना है। तो कितने दिन बचे यहाँ पे, सिर्फ 15 डेज बचे। इट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे, हाफ मंथ बोल सकते हैं, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हाफ मंथ, या फिर 0.5 मंथ भी मैं इसको बोल सकती हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा ना, 11.5 महीने, 11.5 मंथ प्लस हाफ मंथ 12 मंथ, और 12 को 2 से डिवाइड करूंगी तो एवरेज पीरियड मेरा क्या निकल के आएगा, 6 मंथ है, ठीक है। तो इस केस में हमारा व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ या फिर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, ये वर्ड गिवन है, तो उस केस में हमारा जो एवरेज पीरियड है वो क्या हो जाएगा, 6 मंथ। क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब मैं फिर से निकालना चाहूँ तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग वही है मेरा 24,000, रेट मेरी 10%, और यहाँ पे एवरेज पीरियड हो जाएगा मेरा 6 मंथ, और इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर लूंगी तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे भाई 3 केसेज। अब 3 केसेज के बाद अब नेक्स्ट देखिए आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा, अभी तक हमने बात की, अब देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट 4th केस हम इसको बोल सकते हैं। 3 केस मैंने आपको करा दिए हैं। अब देखिए अब हमारा क्या होगा। अब ये कहता है when drawings of equal amounts are made at the beginning of each quarter, when the drawings are made of equal amount, ये तो आपको याद रखना है कि भी अमाउंट आपका इक्वल रहेगा at the beginning of each quarter, ठीक है, of each क्वार्टर। अब ये आपको ध्यान रखना कि अब वो अब कैसे ड्राइंग कर रहा है कि भी हर क्वार्टर के शुरुआत में, ठीक है, हर क्वार्टर के शुरुआत में वो क्या करेगा, ड्राइंग है वो करेगा। अब ये हम कैसे निकाल लेंगे, अब देखिए हर क्वार्टर के शुरू में, तो भाई क्वार्टर का मतलब क्या है, ठीक है,
क्वार्टर का मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पे एक टाइम स्केल हम बना लेंगे, ये हमारा टाइम है, ठीक है। ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो देखिए क्वार्टर का मतलब क्या है कि भी हर 3 महीने को हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर। बंच ऑफ 3 मंथ्स, ग्रुप ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के गुच्छे को हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर। तो भाई 3 महीने, ठीक है, 1 महीना 2 3, तो ये 3 महीने मिला के हमारा क्या हुआ, एक क्वार्टर, ठीक है। फिर ऐसे ही अगले 3 महीने हम ले लेंगे 2 क्वार्टर, अगले 3 महीने ले लेंगे हम, ठीक है, और फिर अगले 3 महीने हम ले लेंगे। तो इस तरह से भाई हमारे, अगर मैं 1 ईयर की बात करती हूँ, 1 साल में, ठीक है, 1 साल में अगर मैं क्वार्टर की बात करती हूँ तो टोटल कितने क्वार्टर होंगे हमारे, 4 क्वार्टर, क्योंकि 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होगा हमारा, 3 मंथ्स इक्वल टू 1 क्वार्टर। और टोटल हमारे 1 साल में कितने मंथ है, 12 मंथ, तो 12 मंथ्स में हमारे टोटल कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 4 क्वार्टर, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए ड्राइंग कैसे की, अब उसने कैसे की है, व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, जैसे अप्रैल मई जून, ठीक है, जून तक का आपका एक क्वार्टर हो जाएगा, अप्रैल मई जून तक का। तो उसने जो ड्राइंग की है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो मैं बोल सकती हूँ उसने जो पहली ड्राइंग की है वो 1 अप्रैल को की है, ठीक है, 1 अप्रैल को ड्राइंग की फर्स्ट ड्राइंग। अब सेकंड वो कब करेगा, सेकंड क्वार्टर को। अब सेकंड क्वार्टर उसका कब होगा, जुलाई से स्टार्ट, ये जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो दूसरी ड्राइंग हो जाएगी यहाँ पे करेगा 1 जुलाई को। तीसरी ड्राइंग अब करेगा वो 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और चौथी वो कब करेगा, 1 जनवरी को। तो इस तरह से टोटल उसने कितनी ड्राइंग की, 4 ड्राइंग उसने की, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए जब उसने फर्स्ट ड्राइंग की, एवरेज पीरियड का हमारा क्या फॉर्मूला है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की है, 1 अप्रैल को की है, तो 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम लेफ्ट है, पूरे 12 के 12 महीने हैं, क्योंकि पूरा साल हमारा भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एवरेज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग उसने कब की है, 1 जनवरी को। लास्ट ड्राइंग 1 जनवरी को की है ना, क्वार्टर के अकॉर्डिंग। तो 1 जनवरी को जब लास्ट ड्राइंग की, तो अब कितना टाइम बचा, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 मंथ्स, और डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा यहाँ पे 15, और 15 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.5 मंथ्स। तो अगर आपका क्वेश्चन गिवन है कि व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो उस केस में अब आपको एवरेज पीरियड है वो क्या लेना पड़ेगा, 7.5, और आपका सेम रहेगा जैसे अभी मैंने करके दिखाए थे आपको, बस एवरेज पीरियड यहाँ पे चेंज होगा, 7.5 आपका आ जाएगा, 7.5 मंथ्स। अब हमारा देखिए नेक्स्ट है, सेम है, अब हमारा क्या है, व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड, अब एंड ले लेंगे भाई हम, यहाँ पे बिगिनिंग था ना, अब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अब वो हर जो क्वार्टर है उसकी लास्ट में ड्राइंग करेगा। तो 4 क्वार्टर तो हमारे ये बने ही है एट द एंड ऑफ, ठीक है। तो अब हमारे जो ये क्वार्टर यहाँ पे बने हुए हैं, तो अब वो देखिए, अब फर्स्ट ड्राइंग वो कब करेगा, अप्रैल मई जून। तो पहला क्वार्टर हमारा वो 3 मंथ्स को लेके बना, किसको, अप्रैल मई जून को। तो अब वो ड्राइंग कब करेगा, जून में, और जून में भी कब करेगा, एट द एंड ऑफ ईच। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि भी फर्स्ट ड्राइंग वो कब करेगा, 30 जून को करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, तो उसके लास्ट नेक्स्ट क्वार्टर मेरा जुलाई अगस्त सितंबर का बना, जुलाई अगस्त सितंबर का सेकंड क्वार्टर। अब वो दूसरी ड्राइंग है वो 30 सितंबर को करेगा। लेकिन हमें तो ना बस हमें लेना यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा और लास्ट ड्राइंग के बाद, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे बात करूं, फिर देखिए थर्ड क्वार्टर आएगा उसका अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, अब वो थर्ड ड्राइंग करेगा 31 दिसंबर को। लास्ट क्वार्टर है उसका जनवरी फरवरी मार्च का, तो लास्ट ड्राइंग वो करेगा 31 मार्च को। तो अब देखिए हमारा क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, अब उसने एंड में किया ना, 30 जून को उसने ड्राइंग की है, तो 3 महीने तो ये निकल गया, अप्रैल में जून, ये तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो 12 में से 3 गए, कितने बचे, 9 मंथ्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारा कितना आएगा, 9 मंथ्स, ठीक है। फिर लास्ट ड्राइंग उसने अब कब की है, एट द एंड उसने की है ना तो एट द एंड में लास्ट ड्राइंग उसने कब की है, 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद तो कोई टाइम बचा ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 मंथ है। और जब मैं यहाँ पे एवरेज निकालूंगी तो 9 और 9 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरा
4.5 मंथ से। तो अगर आपका क्वेश्चन गिवन है कि भी आपने ड्राइंग की है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो वहां पे आपको एवरेज पीरियड लेना है 4.5, ठीक है, या फिर आप इसको 1.5 मंथ भी बोल सकते हो, बात तो एक ही है, ठीक है। बस मैंने क्या बताया, खेल किसका है, एवरेज पीरियड का। अगर आपने एवरेज पीरियड निकाल लिया तो आप आराम से कर लोगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर वो बोल दे कि when the drawings of equal amounts are made at the middle, ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे हमने पीछे किया था। अब फिर से उसने क्या किया है, मिडल में अब वो करेगा, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में अगर वो यहाँ पे ड्राइंग करे तो उस केस में एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। अब भी उसने कैसे की, फर्स्ट क्वार्टर क्या था हमारा, अप्रैल में जून का था ना, अब उसने जो ड्राइंग की है वो मई में की है, पहली ड्राइंग उसने कब की है, मई में, ठीक है। फिर ऐसे ही अगले क्वार्टर के मिडल में करेगा, अगले के, अगर मैं लास्ट क्वार्टर की बात करती हूँ तो लास्ट क्वार्टर मेरा क्या है, जनवरी फरवरी मार्च वाला महीना लास्ट क्वार्टर है, तो अब वो लास्ट देखिए फर्स्ट ड्राइंग करेगा वो मई में, ठीक है, और लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो फेब में, क्योंकि मिडल में की है। अब यहां से आप टाइम काउंट कर लो भाई कितना टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर उसने मई में ड्राइंग की है, ठीक है, तो भी बताओ कितना टाइम बचेगा यहाँ पे अगर मई में हम ड्राइंग करेंगे तो। अच्छा मई में भी कैसे कि उसने मिडल, तो मई में भी अगर मैं बात करूंगी तो भाई 15 मई को वो जो ड्राइंग करेगा, क्योंकि मिडल में करेगा ना, तो 15 मई को करेगा, और लास्ट ड्राइंग करेगा वो 15 फरवरी को करेगा। तो 15 मई को अगर वो ड्राइंग करता है तो कितना टाइम बचा, आधा महीना मई का, और ये हो गया जून का, ठीक है, तो 1.5 महीना तो यहाँ पे हो गया काउंट, और ये बाकी के सारे ले लो आप कितने बचे, ठीक है, 9, 10, 10.5, ठीक है, आप खुद से भी काउंट कर सकते हो। तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे 10.5, एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे, 10.5 मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद टाइम इतना बचा। सेकेंड ड्राइंग अब उसने कब की है, 15 फरवरी को की है, तो आधा महीना, ठीक है, हाफ मंथ 15 फरवरी का हो गया, और पूरा मंथ आपका मार्च का हो गया, फरवरी और मार्च। तो यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1.5, और इसको अगर मैं ऐड करूंगी 10.5 को और 1.5 को तो 12 मंथ्स आ जाएगा, और 12 को अगर 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा 6 मंथ। तो क्वेश्चन अगर गिवन है क्या, when the drawings are made at the middle of each quarter, हर क्वार्टर के मिडल में उसने अगर की है तो उस केस में हमारा जो एवरेज पीरियड है वो क्या आएगा, 6 मंथ आएगा, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट केस है हमारा यहाँ पे देख, हाँ इतना ही अभी आपकी बुक में आई थिंक गिवन, ठीक है। तो इस तरह से आप है ना, अगर बाय चांस और भी घुमा फिरा के भी अगर क्वेश्चन देना तो बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए एवरेज पीरियड का, कि भी एवरेज पीरियड है वो हम कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये पता है, फिर जैसे भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना, उसको कैलकुलेट कर लेना कि भी फर्स्ट ड्राइंग आपने कब की है, और फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा है, लास्ट ड्राइंग आपने कब की है और लास्ट ड्राइंग को करने के बाद कितना टाइम बचा है, और बस उसको 2 से डिवाइड कर देना। तो 2 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं लिखा या शायद गलती से यहाँ पे रब हो गया, ठीक है, तो 2 से उसको डिवाइड करते हैं। तो ये करने के बाद फिर आपका जो एवरेज पीरियड है वो निकल आएगा, और बस एवरेज पीरियड निकल आया तो फिर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको आराम से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी आप आराम से निकाल लोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी गिवन होगी, एवरेज पीरियड मैंने आपको बता ही दिया। तो ये इस तरह से आपके डिफरेंट केस होंगे, और ये आपके कब अप्लाई होंगे, जब आपकी रेगुलर ड्राइंग है। रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या है, इक्वल अमाउंट आपने विड्रॉ किया है एक फिक्स्ड इंटरवल पर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा इंटरवल क्या था, फिक्स था, जो डेट थी वो क्या थी, एक तरह से बोल सकते हैं भी सेम थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, और इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको कैलकुलेट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया है कि भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर भी किसी का कोई डाउट है, कहीं पे कोई पॉइंट आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करा दूंगी, उससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।